तो दोस्तों वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए वीडियो देखते वक्त। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 11th स्टैंडर्ड का फिज़िक्स। तो सबसे पहले तो फिज़िक्स की डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेजर सम फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी एट्सेट्रा। तो फिज़िक्स एक क्वांटिटेटिव साइंस है जहाँ पर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम वगैरह हमें मेज़र करना पड़ता है। तो मेजरमेंट है तो ये क्वांटिटेटिव साइंस है। तो मेजरमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? तो दोस्तों मेजरमेंट के लिए आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए या फिर आप बोल सकते हो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और आपको यूनिट मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको लेंथ मेज़र करनी है एक ऑब्जेक्ट की, तो आपके पास स्केल होनी चाहिए और आपको उसका यूनिट मीटर, सेंटीमीटर किस में मेज़र करना है वो मालूम होना चाहिए। तो ये यूनिट्स और मेजरमेंट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में, जो फिज़िक्स का पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले समझेंगे यूनिट की डेफिनेशन। तो यूनिट क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट। दोस्तों इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड मतलब देखिए, एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज़ आपके पास एक रॉड है, उस रॉड की आपको क्या करनी है, यहाँ पे लेंथ मेज़र करनी है। इस रॉड की लेंथ मेज़र करनी है। तो इस रॉड की लेंथ मेज़र करने के लिए आपको स्केल, आपके पास स्केल होना ज़रूरी है, और आपको किस यूनिट में मेज़र करना है वो यूनिट मालूम होना चाहिए। आप इसकी लेंथ मीटर में मेज़र कर सकते हो, आप सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हो, आप मिलीमीटर में भी मेज़र कर सकते हो, या फिर आप इंच भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है, ये स्टैंडर्ड है। मतलब इस मीटर की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहती है वर्ल्ड में, तो इसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड बोला जाता है, यही यूनिट है। और एक एग्जांपल समझते हैं हम। सपोज़ आपके पास क्या करना है, आपको एक पर्सन है, उसका आपको मास मेज़र करना है। तो मास मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इसका मास मेज़र करने के लिए कौन सा यूनिट यूज़ करोगे आप? तो इसका मास आप केजी में, किलोग्राम में मेज़र कर सकते हो, आप ग्राम में भी मेज़र कर सकते हो, आप पाउंड में भी मेज़र कर सकते हो। तो ये स्टैंडर्ड है, ये जो है ये केजी, ये स्टैंडर्ड है, इसी को यूनिट बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो कितने प्रकार के यूनिट्स है ये समझने के लिए हमें पढ़ना होगा नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे 4 टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो सबसे पहला है उसमें CGS सिस्टम, फिर MKS सिस्टम, फिर FPS, और फाइनली SI सिस्टम। तो दोस्तों इस SI सिस्टम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये 3 सिस्टम समझते हैं। दोस्तों कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ है, लेंथ, मास और टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें हम मेज़र करते हैं, उस यूनिट के नाम से इन तीनों का नाम लिखा गया है। जैसे कि लेंथ जो है CGS सिस्टम में हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, लेंथ हम सेंटीमीटर में, मास यहाँ पे ग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो इसके जो इनिशियल लेटर्स है सेंटीमीटर का C, G और S से इसका CGS नाम बना हुआ है। तो MKS सिस्टम क्या हुई? MKS सिस्टम में हम लेंथ मीटर में मेज़र करते हैं, मास जो है हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और टाइम सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो ये जो MKS यहाँ से इसका नाम बनाया है। तो FPS सिस्टम क्या हुई? FPS सिस्टम में लेंथ हम फुट में मेज़र करते हैं, मास पाउंड में मेज़र करते हैं, और टाइम जो है सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो फिर SI सिस्टम क्या है? ये 3 सिस्टम होते हुए भी SI सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे अभी। दोस्तों 1971 से पहले क्या होता था कि अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग सिस्टम यूज़ करती थी। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे एक कंट्री है ए, ये कंट्री यूज़ करती थी सपोज़ CGS सिस्टम, और एक दूसरी कंट्री यहाँ पे है जो यूज़ करती थी MKS सिस्टम, और ये कंट्री है जो यूज़ करती थी सपोज़ FPS सिस्टम। और सपोज़ इस कंट्री में क्या हुआ कि एक इन्वेंशन हुआ या कुछ डिस्कवरी हुई, तो ये सिस्टम, ये कंट्री तो CGS सिस्टम यूज़ करती है, और इसको वो जो इन्वेंशन का डेटा है या पढ़ाई करने के लिए वो जो मटेरियल है इस कंट्री को देना है जो MKS सिस्टम यूज़ करती है। तो इस कंट्री को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा डेटा MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो प्रोसेस जो है इनकन्वीनियंट होती थी, ये जो प्रोसेस है बड़ी इनकन्वीनियंट प्रोसेस होती थी। तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए क्या हुआ, 1971 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई
और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सभी कंट्रीज़ जो है, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने एक सिस्टम एक्सेप्ट की जिसका नाम है एसआई सिस्टम, या सिस्टम इंटरनेशनल भी बोल सकते हो आप उसको। तो ये जो एसआई सिस्टम है, इसमें आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ने हैं, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है यहाँ पे, और आपको 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ये क्या है समझते हैं, इसमें क्या अंतर होता है ये देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज़ अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट। तो ये जो क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट के लिए किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, सपोज़ आपको लेंथ मेज़र करनी है, तो लेंथ मेज़र करने के लिए आप लेंथ डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो, मीटर में मेज़र कर सकते हो, इसके लिए कोई दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। मास मेज़र कर सकते हो आप डायरेक्टली, केजी में मेज़र कर सकते हो, और टाइम भी आप मेज़र कर सकते हो डायरेक्टली। इनको मेज़र करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्वांटिटी हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे 7 क्वांटिटी है जो डिपेंड नहीं करती किसी दूसरी क्वांटिटी पर। तो फिर डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई, तो डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज़ अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। तो इट डिपेंड्स ऑन, तो इसका मतलब क्या है कि हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए स्पीड देखेंगे हम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब होती है लेंथ, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ होती है, तो ये लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला क्या हुआ, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए, स्पीड निकालने के लिए आपको लेंथ की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है। लेंथ और टाइम जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो स्पीड निकालने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होगी, तो स्पीड जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखेंगे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़नी है आपको। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट और उसका सिंबल देखेंगे। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, हम यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर, और उसका सिंबल है स्मॉल एम। तो ये मीटर हमेशा हम ऐसा नहीं लिखते, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। दोस्तों, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, जिसका यूनिट है एसआई यूनिट किलोग्राम, और सिंबल हम दिखाते हैं उसको केजी से। तीसरी फंडामेंटल यूनिट है यहाँ पे टाइम, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, एसआई यूनिट, और उसका जो सिंबल है वो स्मॉल एस है। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, जिसका एसआई यूनिट दोस्तों है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं है, और उसका सिंबल है कैपिटल के लेटर्स। नेक्स्ट क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है दोस्तों वो है एम्पियर, और उसका सिंबल जो है हम कैपिटल ए लेटर से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल ए लेटर नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर दिखाना है। तो ये यूनिट लिखने के कुछ रूल्स है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम मेज़र करते हैं सब्सटेंस का अमाउंट, उसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो उसका जो यूनिट है वो है मोल, और उसका सिंबल है MOL, मोल। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये फिज़िक्स का जब ऑप्टिकल पार्ट पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, लेकिन उसका जो यूनिट है वो कैंडेला है, जिसका सिंबल CD है। तो ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, वैसे तो दोनों भी लेंथ ही होती है, हम लेंथ मेज़र करते हैं, लेकिन उसमें मेन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी बताना ज़रूरी होता है। तो
फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस 10 मीटर है, तो डिस्टेंस मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है आपको 10 मीटर। यहाँ पे डायरेक्शन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है डिस्टेंस का। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आप बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है यहाँ पे, तो 10 मीटर हो गई उसकी मैग्नीट्यूड, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे डिस्टेंस की यहाँ पे। इट इज़ टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट ने टोटल कितनी लेंथ कवर करी उसको बोलते हैं डिस्टेंस। एग्जांपल के लिए सपोज़ एक पर्सन है, इस पर्सन को यहाँ से सपोज़ यहाँ तक जाना है, लेकिन बीच में प्रॉब्लम है, तो उसने क्या किया, नहीं जा सकता डायरेक्ट, तो उसने क्या किया, यहाँ से ऐसे पाथ लिया। तो सपोज़ ये पर्सन पहले यहाँ गया 3 मीटर तक, उसके बाद यहाँ से नीचे आया 5 मीटर तक इस डायरेक्शन में, उसके बाद यहाँ से वो 3 मीटर यहाँ गया। तो इस केस में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल लेंथ कवर्ड, टोटल लेंथ कितनी कवर की, 3 + 5 + 3 कितना हुआ ये हुआ हमारा, ये हुआ डिस्टेंस 11 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पे 11 मीटर। तो ये जो 11 मीटर है ये हुई डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो डिस्टेंस 11 मीटर, ये आंसर ख़त्म हो गया। डायरेक्शन के बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा अगर आप डिस्टेंस पूछते हो तो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे अब। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी इस ऑब्जेक्ट की, ये इनिशियल पोजीशन थी। और फाइनल पोजीशन क्या थी, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का लेंथ कितना है, यहाँ पे 5 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की लेंथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। लेकिन ये जो 5 मीटर है ये हो गई हमारी मैग्नीट्यूड। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो आप, तो आपको डायरेक्शन बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन इस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो तो डायरेक्शन ये होगी टूवर्ड्स, आप बोल सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स साउथ। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज़ एक कार है, जो कार यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए गई और उसने जो लेंथ कवर की वो लेंथ कवर की 500 मीटर्स, ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी 500 होगा। देखिए डिस्टेंस मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ कवर, टोटल लेंथ कवर 500 मीटर्स। तो ये 500 मीटर्स डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट भी 500 मीटर्स होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये लेंथ हो गई 500 मीटर। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्शन देना ज़रूरी है। डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स राइट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अब कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखते हैं, जिसमें से पहली डिराइव्ड क्वांटिटी है हमारी स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या है दोस्तों, सो स्पीड इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब होता है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो फिर इसका यूनिट क्या हुआ, तो डिस्टेंस हम मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम हम सेकेंड में, तो इसका यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस मीटर में मेज़र करते हो, टाइम सेकेंड में। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना ज़रूरी है कि स्पीड जो है दोस्तों ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, स्केलर और वेक्टर हम सेकेंड चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अब ध्यान में रखिए स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्शन होती ही नहीं स्पीड को। मतलब कि सपोज़ आप बोल रहे हो कि स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इतना इनफ है स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए। इसे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्शन बतानी ही नहीं है आपको यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम, वेलोसिटी क्या है।
और स्पीड और वेलोसिटी में जो है, ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन देखेंगे। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो फिर दोस्तों इसका यूनिट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम हम सेकेंड में मेज़र करते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो हो गया मीटर पर सेकेंड। तो और एक बात वेलोसिटी में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी उसकी, कौन से डायरेक्शन में वो स्पीड है। वेलोसिटी मतलब स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, जो पिछली बार हमने देखा था। तो एक पर्सन है, ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक जाता है 3 मीटर, और वहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम लगता है सपोज़ 1 सेकेंड। उसके बाद वो यहाँ से यहाँ 5 मीटर तक गया, उसको लगे 3 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ फाइनली वो गया, उसको 1 सेकेंड लगा। तो फिर इस केस में स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की ज़रूरत होगी। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है? टोटल लेंथ कवर्ड इज इक्वल टू 11 मीटर। और टाइम कितना है? टोटल टाइम कंसिडर करना है हमें। टोटल टाइम 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, मतलब कितना है ये 5। सो 11 डिवाइडेड बाई 5 कितना हुआ? 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 2.2 मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड है। मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दोस्तों कौन सा स्पीड है? ये एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिए कि ये एवरेज स्पीड है। 2.2 मीटर पर सेकेंड ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है। इसी एग्जांपल के लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो ये एग्जांपल के लिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है? ये है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। तो फिर वेलोसिटी क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको टोटल यहाँ टाइम कंसिडर करना है, 1 + 3 + 1 कितना हुआ? 5 डिवाइडेड बाय 5, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये 1 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी ज़रूरी है। तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या हुई? जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन थी तो वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होगी। तो ये हुई उसकी मैग्नीट्यूड और ये हुई उसकी डायरेक्शन। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।